नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत झारिया और स्वागत है आप सभी का आरकेजे आईएएस एकेडमी पर। दोस्तों, आपने छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक विलेज का नाम ज़रूर सुना होगा, जिसको यूनाइटेड नेशंस की तरफ से बेस्ट हेरिटेज विलेज के रूप में घोषित किया गया था टूरिज़्म के हिसाब से। उस गांव का नाम आपको कमेंट करके बताना है। इस प्रकार से यदि कोई छोटी मोटी जगह उसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल जाए दोस्तों, तो वो जगह बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है, पार्टिकुलरली टूरिस्ट के हिसाब से। और वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, उनकी जो रोजी रोटी है वो अच्छी खासी बन जाती है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको शॉर्टकट में IUCN बोला जाता है। दूसरा जो कमेंट आपको करना है दोस्तों, IUCN के बारे में बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो हाल ही में ग्लोबल रिव्यू ऑफ नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कंचनजंगा नेशनल पार्क को गुड रेटिंग प्रोवाइड करी है। आखिर ऐसा क्यों, ऐसा क्या कर दिया है सरकार ने या फिर वहाँ के लोगों ने कि उसको इंटरनेशनल तौर पर इतनी बड़ी मान्यता मिल गई है IUCN में। इसका मतलब ये हो गया है दोस्तों कि इस पार्क की जो संरक्षण की स्थिति है, कंजर्वेशन का जो स्टेटस है, काफ़ी बेटर है। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी और यहाँ का जो इकोसिस्टम है, दोनों बेटर तरीके से फल और फूल रहा है। ये भारत का एकमात्र ऐसा पार्क है जिसे ये गुड रेटिंग प्रोवाइड करी गई है IUCN की तरफ से। हमारे पास में बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस है। हिमालय, वेस्टर्न घाट चले जाइए आप, सुंदरबन का डेल्टा चले जाइए। ये हेरिटेज साइट हैं ज़रूर, लेकिन इनको यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि ये सीरियस कंसर्न वाली कैटेगरी में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हैबिटाट लॉस हो रहा है, ह्यूमन प्रेशर बढ़ते जा रहा है और डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद इंडियाज़ फर्स्ट मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंचनजंगा, जिसे आधिकारिक रूप से कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व हम बोलते हैं, 2016 में यूनेस्को के द्वारा इसको मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। अब यहाँ पर मिक्स का मतलब क्या है? इसमें नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज दोनों चीज़ें जाती हैं। नेचुरल मतलब यहाँ पर पर्वत, ग्लेशियर, झील और बायोडाइवर्सिटी है। लेकिन कल्चरल के अंतर्गत स्थानीय लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक, पार्टिकुलरली यहाँ पर जो ट्राइब्स रहते हैं, वो दुनिया से कहना चाहिए बाहरी दुनिया के प्रभाव में उतने नहीं आए हैं अभी। उनकी संस्कृति अभी भी देखने को मिलती है। इसके बाद जियोग्राफी एंड साइज की जब बात करते हैं तो पार्क का क्षेत्रफल है 1784 वर्ग किलोमीटर और ये सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से लेकर के माउंट कंचनजंगा, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ तक फैला हुआ है। जो लोग भी कंचनजंगा जाते हैं दोस्तों, अब जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि आप एक बार कंचनजंगा नेशनल पार्क ज़रूर जाएं और वहाँ की जो अद्भुत प्रजातियां हैं, जीव जंतु हैं, उसको एक बार ज़रूर देखें। इसके बाद वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो पार्क में लगभग 280 ग्लेशियर हैं, 70 से भी ज़्यादा ग्लेशियर लेक्स हैं। ये इसे हिमालयन ग्लेशियर इकोसिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। यहाँ डाइवर्स वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, जैसे कि आप देखेंगे स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, रेड पांडा, ब्लू सीप, हिमालयन तहार। इसके अलावा 550 से भी ज़्यादा बर्ड की स्पीसीज़, जैसे कि इम्पेयान फीजेंट, जिसको मोनाल बोलते हैं, और सैटिर ट्रैकपोन, ऐसे ऐसे नाम हैं जो हमने कभी सुने नहीं हैं, लेकिन हो सकता है हमें देखने को मिल जाएं यदि हम नेशनल पार्क घूमने जाएंगे तो। इसके बाद कल्चरल सिग्निफिकेंस की जब बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ के लेप्चा ट्राइब। कंचनजंगा सिर्फ प्राकृतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी पवित्र जगह मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग इसको पवित्र मानते हैं और जिसको पवित्र मानते हैं उसकी पूजा होती है। पॉल्यूशन नहीं फैलाना है, उसकी रक्षा करना है। लेप्चा जनजाति के लिए ये जगह माए ल्यांग कहलाती है, मतलब देवताओं के द्वारा दिया
गया छिपा हुआ स्वर्ग, हिडन पैराडाइज गिवन बाय गॉड्स। लेप्चा लोग मानते हैं कि ये भूमि उनकी पहचान, संस्कृति और धर्म से जुड़ी हुई है। वहीं बात करें बुद्धिस्ट हेरिटेज के रूप में भी ये जगह फेमस है। तिब्बतियन बुद्धिस्ट इस क्षेत्र को एक सैक्रेड वैली या फिर बियूल कहते हैं, एक ऐसी घाटी जो आत्मिक शुद्धता और शरण का जगह है, हमें खींच रही है। यहाँ स्थित थौलंग जैसे प्राचीन मठ, मोनेस्ट्री अभी भी उनके अवशेष है यहाँ पर, आध्यात्मिक परंपरा को बताता है। यहाँ पर दिखाता है ये जगह कि यहाँ पर स्पिरिचुअल बिलीफ और कंजर्वेशन दोनों साथ साथ में चल रहे हैं, मतलब फैथ बेस्ड एनवायरमेंटल स्टेवार्डशिप है। इसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व एक्सपांसन एंड सस्टेनेबल लिविंग की बात करें, 2018 में कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के साइज को बढ़ाया गया। कोर एरिया, ये जो कोर एरिया होता है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट एरिया होता है, ये मेन एरिया है जो कि सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया है। इसके साथ और भी बफर जोन आजू बाजू से जोड़ दिए हैं। इन बफर जोन्स में स्थानीय लोग सस्टेनेबल फार्मिंग और हार्वेस्टिंग करते हैं, मतलब ऐसा कृषि वनीकरण है जो कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। ये मैन एंड बायोस्फीयर मॉडल को बताता है जहां पर नेचर और कम्युनिटी दोनों एक साथ फल फूल रहे हैं, थ्राइव कर रहे हैं टुगेदर। अब IUCN की तरफ से इसको गुड की श्रेणी में क्यों रखा गया, उसका कारण है केयरफुल प्लानिंग। यहाँ पर प्रकृति को संरक्षित करने, संस्कृति को बचाए रखने के लिए बहुत केयरफुल प्लानिंग करी गई है। कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट है, सबसे बड़ी बात होती है ये। ऐसा ना हो कि सरकार वहाँ के वनवासियों के पूरे अधिकार छीन ले। रिमोट लोकेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है जिसके चलते चलते बाहरी दुनिया का प्रभाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ नेपाल के कंचनजंगा कंजर्वेशन एरिया के साथ क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन है जिससे पोचिंग और वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग रोका जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा एरिया भी नेशनल पार्क है और उधर का एरिया भी नेशनल पार्क बॉर्डर वाला, इससे ये जगह सेफ हो जाती है। इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर को भी हम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए थे यहाँ पर, क्योंकि हाल ही में जो ग्लेशियल आउटबर्स्ट फ्लड देखने को मिली थी, मतलब जो जमा हुआ झील है वहाँ जो पानी है ओवरफ्लो हो गया था ग्लेशियर का, जिससे बाढ़ जैसी आ गई थी। ऐसी प्राकृतिक घटनाएं घटित जरूर हुई, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया था। इसका मतलब ये है कि इस क्षेत्र में अब क्लाइमेट डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम मजबूत हो चुका है। इसके बाद लेसन फॉर द वर्ल्ड को भी यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। ये पार्क एक सादा दिखाई देने वाला है लेकिन संदेश गहरा देता है। जब प्रकृति का सम्मान हम करते हैं और लोग एकजुट होकर के उसकी रक्षा करते हैं तो नेचर अपने आप फ्लोरिश करती है, फलती फूलती है। इसके बाद हमारे लिए जो यहाँ पर काम की चीज़ है दोस्तों वो है लेप्चा ट्राइब, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में रहा है तो पूछा जा सकता है यहाँ पर कि जो लेप्चा ट्राइब है वो किस एरिया में निवास करती है या फिर कौन से स्टेट से ये बिलोंग करती है। तो इसका जो लोकेशन है दोस्तों ये सिक्किम है। लेप्चा जनजाति एक इंडिजीनियस ट्राइब है जिसको बोलते हैं मूल निवासी जनजाति, जो मुख्य रूप से पूर्वी नेपाल, पश्चिमी भूटान, भारत के सिक्किम स्टेट एंड दार्जिलिंग यहाँ पर रहती है। ठीक है, तो ये जनजाति केवल एक देश तक सीमित नहीं है। ये जो कंटिन्यू जो एरिया आप देख रहे हैं इस एरिया में पूरी फैली हुई है, नेपाल, भूटान, सिक्किम, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल यहाँ तक फैली हुई है। इन्हें सिक्किम राज्य में एसटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद सेल्फ आइडेंटिटी की बात करें, लेप्चा लोग खुद को रोंग या फिर रोंगकप कहते हैं। उनका मानना है कि माउंट कंचनजंगा, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऊंची पर्वत चोटी है, इसके साउदर्न और ईस्टर्न स्लोप पर बसे हैं। कहाँ पर बसे हैं ये लोग अपनी लोकेशन बताते हैं। ये क्षेत्र 230 मीटर सिक्किम बेसिन से लेकर के 8,500
86 मीटर कंचनजंगा की हाइट तक ऊंचाई में फैला हुआ है। इसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जब हम बात करते हैं तो लेप्चा लोगों को सिक्किम के अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स माना जाता है, सबसे पहले बसने वाले लोग हैं। लेकिन समय के साथ इन्होंने भूटिया ट्राइब जो कि 14वीं शताब्दी में तिब्बत से आए थे, इनकी कई सारी सांस्कृतिक परंपराएं अपना ली। हालांकि लेप्चा और भूटिया के बीच में कुछ इंटर मैरिज भी हुआ है, लेकिन आज भी दोनों समूह अलग पहचान और अपनी अलग भाषा को कंटिन्यू रखें। लैंग्वेज की बात करें तो लेप्चा लोग लेप्चा भाषा बोलते हैं, जिनकी खुद की स्क्रिप्ट है जो संस्कृत पर बेस्ड है। ये भाषा तिब्बतियन लैंग्वेज फैमिली से जुड़ी मानी जाती है। यदि आपको मौका मिले और मैं कभी सिक्किम जाना हुआ तो मैं एक बार ज़रूर लेप्चा ट्राइब को एक्सप्लोर करूंगा दोस्तों। पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 की जनगणना के हिसाब से 42,909 है, जो कि इनकी जनसंख्या घटते जा रही है। लाइवलीहुड रोजी रोटी की बात करें तो शुरू में तो ये लोग शिकार और संग्रह का काम करते थे, भोजन, शहद, औषधीय पौधे। लेकिन आज के टाइम में फार्मिंग, कैटल रेयरिंग मतलब पशुपालन, धान, मक्का, सब्जी उगाने लगे हैं। रिलीजन एंड बिलीव्स की जब बात करते हैं तो शुरू में लेप्चा लोग नेचर वर्शिप करते थे, पहाड़, नदी, पेड़ एंड स्पिरिट एंड विचक्राफ्ट। लेकिन बाद में उन्होंने बुद्धिज्म धर्म अपना लिया है। इसके अलावा माउंट कंचनजंगा को ये मानते हैं अपना गार्जियन डाइटी। ये पर्वत उनके लिए पवित्र माना जाता है। इसके बाद कल्चर एंड फेस्टिवल की बात करते हैं तो लेप्चा समुदाय में सिंगिंग, डांसिंग, आर्चरी कॉन्टेस्ट होते रहते हैं, तीरंदाजी। इनके लोकगीत और नृत्य जो है, फोक डांस, फोक सॉन्ग, प्रकृति और देवताओं का सम्मान यहाँ पर हमको दिखाई देता है। स्पिरिचुअल बिलीफ ये है कि उनके अनुसार माउंट कंचनजंगा का क्षेत्र माइल लियांग है, स्वर्ग समान पवित्र भूमि है जो दी है उनके देवताओं ने।